गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोग शांत हो जाएं। क्लास 11 चैप्टर 4 परमाणु संरचना, जिसके कुछ सवाल जो पूछे बच्चों ने आए नहीं कमेंट्स करके, उसके सवाल देख लो। आज आपके परमाणु संरचना चैप्टर 4 के सारे सवाल कंप्लीट करवा देते हैं हमके। कल से आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो जो सवाल लेंगे आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलो देखो, इस तरफ सवाल नंबर 33 का सवाल नंबर 33 का, ठीक है। देखिए, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है और उसका परमाणु भार 40 है। परमाणु भार को सभी बच्चों को मालूम है, किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक का ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक जितना Z होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। मालूम है Z बराबर P बराबर E या P बराबर Z बराबर E या E बराबर Z बराबर E, तीनों में कोई एक वैल्यू मिल जाए वही तीनों की वैल्यू होती है। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी परमाणु क्रमांक Z 20 मिल गया तो P भी 20 मिल गया। आपसे पूछ रहा है केवल न्यूट्रॉन, A बराबर P प्लस N, A 40 है P 20 है, N पूछा 40 से 20 चले गए, N कितने बचे? 20 बच्चों। इन्हें क्या कठिनता बरसा क्या नहीं? और बताओ, आंसर नहीं आ रहा है। सही है। और बोलो सीधे 39 नंबर। 39 में तो कुछ कह ही नहीं रहा। कह रहा निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमानुसार सही नहीं है और संबंधित नियमों को परिभाषित, बस तीसरा बताना है। 1s2 2s2 2p2 फिर 2p2 2p1। ये बेटा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 यानी 2p5 सही है तीसरा। इसमें क्या बताना है? सही तो है, केवल गलत बता दें कौन है आपका। 1s2 2s2 पहला भी सही है, 1s2 2s2 2p2 और 2p2, बस यही गलत है। p में 2 आता है या 6, 2 बार 2p2 नहीं आता। चौथा 1s2 2s2 2p2 2p7 लिखा है। देखो p में आपको मालूम है कभी 7 होता ही नहीं है। कहाँ तक होता है? 6 तक होता है, इसलिए ये भी गलत है। और बोलो 40 कर लोगे हैं, यानी ऋण आयन लगा है तो उतने आयन जुड़ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धन आयन लगा उतने इलेक्ट्रॉन घट के। और बोलो आगे 42 नंबर 42 नंबर देखो क्या कह रहा है 42 में। किसी तत्व के दृढ़ कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। और वो कह रहा है केवल डी कक्षक में कक्षों का वितरण कीजिए। तो डी में आपको मालूम कितनी कक्षाएं बनती हैं? 1 2 3 4 5 कक्षाएं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, बस। सरल सरल नहीं करते। 43 कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2। परमाणु भार 24 है। ऑक्सीकरण अवस्था और न्यूट्रॉनों की संख्या
ए 24 है, तो जेड 2 2 4 से 10 2 12 यानी कि जितना जेड होता उतना इलेक्ट्रॉन होता। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे ऐसे कर लो और या ऐसे कर लो 2 8 2, तो लास्ट में कितना आया 2, तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई 2। ये दोनों का चार्ट 2 है, लास्ट में 2 है। न्यूट्रॉन पूछे A बराबर P प्लस N, ए बेटा 24 P 12 N, 24 से 12 गए, न्यूट्रॉन कितने बचे 12। उतार लो जल्दी। उतारो जल्दी उतारो, नहीं उतारना क्या क्या पूछे। समझने के लाने 45 का खा कह रहा एफ कोष के ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, इसका वितरण करो। 45 का खा एफ में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका वितरण करना है। एफ में कितनी कक्षाएं बनेगी 14 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यही कह रहा। अगर इसी में कह देता कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने खा लिए 1 2 3 4 खा लिए। 47 नंबर 47, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 64 है, परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात है 64। फिर कह रहा है तथा इसके नाभिक में 35 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या 35 है। ओके, आवर्त सारणी में इस तत्व की स्थिति क्या होगी, स्थिति पूछ रहा है। स्थिति माने किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है ना। सबसे पहले A बराबर P प्लस N, A 64, P याद करना है, न्यूट्रॉन 35, 64 माइनस 35 इक्वल प्रोटॉन। 14 से 5 गए 9, 5 से 3 गए 2, 29 बचे बेटा प्रोटॉन। जब 29 प्रोटॉन है तो 29 जेड भी हो जाएगा। जेडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना 29 का 2 8 18 1, चाहे ऐसे कर लो चाहे 1s2 2s2 कर लो। आवर्त मतलब n बराबर 1 2 3 4, पीरियड हो गया बेटा 4, यानी आवर्त कितना हो गया 4। ग्रुप हो गया फर्स्ट, क्यों तीनों कक्षा पूर्ण है। 29 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 29 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p6 4s1 3d10, 2 2 4 से 10 12 से 18 28 से 29, डी आया डी, तो ब्लॉक आ जाएगा डी, तो यहाँ आ जाएगा बी। और बोलो और बोलो बस। 47 के बाद डायरेक्ट आ जाइए, आपने पूछा 50 नंबर, किसी को नोट करना नहीं करना है तो देखो आगे 50 नंबर सवाल। सभी बच्चे लगा लें इन सवालों को, आज पूरा हो जाएगा चैप्टर, कल से नया चैप्टर आपको बताएंगे। जिसको ना आए मैं फिर कह रहा हूँ जो भी सवाल आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्या कह रहा है 50, एक तत्व M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है। एक तत्व M है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है। क्लियर। तत्व M की संयोजकता, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। संयोजकता मतलब वैलेंसी पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक Z पूछ रहा है, और क्या कह रहा है तत्व M के क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु M एक तत्व मान लिया, 2 2 4 6 10 12 18 20, Z आपका 20 मिल गया। 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 तक देख लो, 2 8 8 2 3
लास्ट में कितना आया 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 वैलेंसी हो जाएगी। वो कह रहा तत्व के क्लोराइड का सूत्र लिखो, एक तत्व M है, क्लोराइड का सूत्र Cl है, उसकी वैलेंसी 2 है तो MlCl2 हो जाएगा। और बोलो, और बोलो, अब कुछ हम बता दो। 51 का का, इसके बताने से 51 के सब लग जाए। का बता रहा 51 का हम बता दें, बाकी लोग आप लोग लगाएं। आप लोग कह रहा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 23 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है 23 परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना Z 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और इसकी आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना यानी आवर्त वर्ग और ब्लॉक बताना। ठीक है, तो 23 का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23 पावर गिनी जाती है। ठीक है, अब हमें लास्ट में 3d3 आया, इसका आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना। आवर्त में इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, हिंदी में भी बता दें। आवर्त वर्ग ब्लॉक, यही तीनों चीजें पूछी हैं। आवर्त कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं टोटल आवर्त कितने होते हैं? हमने कई बार बताया बेटा, आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 9 होते हैं, ब्लॉक 4 होते हैं। आवर्त 1 से लेकर 7 तक, वर्ग 1 से लेकर 8 तक, 9वां वर्ग 0, ब्लॉक S P D F। कब सीख पाओगे इतनी बातें? क्लियर? नीचे जो गणित का अंक सबसे बड़ा होगा वही उसका आवर्त होगा। क्या है 4, आवर्त क्या हो जाएगा 4। 2 2 4 से 10 2 12 से 18 एक पूर्ण कक्षा है, पूर्ण कक्षा के बाद जोड़ो 18 के बाद 3 2 5, तो ग्रुप हो जाएगा वर्ग 5। लास्ट में डी है तो ब्लॉक डी है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5th B। आपको मालूम है एस और P ब्लॉक आएगा तो A और D और F ब्लॉक आएगा तो B। कोई प्रॉब्लम हो बता देना। 51 का खा लग जाएगा। 52 का देख लीजिए, 52 का नंबर बामन के का नंबर में कह रहा है बेटा Cu 2 धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp_df के रूप में लिखो। सुनो, Cu कॉपर 2 धनायन, उसका परमाणु क्रमांक 29। कितना 29। इसका हमें sp_df के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 29 में 2 कम करो 27। और जब भी कोई भी संक्रमण तत्व लिखा हो 20 से 30 के बीच में अगर धनायन लग जाए तो समझ लो उसमें 4s कक्षा बिल्कुल छोड़ देते हैं। इन्हीं को कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 से 10 2 12 6 18, 29 में 2 चले गए बचे 27, 18 9 27, बस हो गया। अब कोई पूछते इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, तो D में टोटल पावर 10, 10 में से 9 चले गए, कितने बचे 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। खा कर लो इसी तरह
53, कर लोगे 54, कर लोगे 55, 56, 56 का खा गा 57 का खा गा 58, एक देख लो 58 का 58 का नंबर जो ना बीच में आप कल भी पूछ सकते हैं, जो आए ना वो कल पूछ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है, इसे आवर्त सारणी किस वर्ग और किस आवर्त में स्थान दिया गया है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसे आवर्त वर्ग में स्थान दिया गया। आवर्त बताओ, 3, नीचे सबसे बड़ा 3, वर्ग बताओ 2 2 4 6 10, पूर्ण कक्षा है, लास्ट में केवल एक लिखा है वर्ग फर्स्ट। ब्लॉक पूछा नहीं, अगर ब्लॉक पूछ देता तो यहाँ एस पूछ देता तो ए, कोई दिक्कत? बस ब्लॉक तो पूछा नहीं इसमें, तो बता दिया। 58 के सब लग जाएंगे। 59 का एक देख लो, जो पहला जो ना है 59 तक का आज पूरे बता दें, जो ना है वो पूछते जाए, ठीक है। देखिए का नंबर देखिए बेटा, कह रहा है एक तत्व में 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है। 59 सवाल का 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन, एक ही बात है, ठीक है। नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी वैद्युत संयोजकता बनानी। न्यूट्रॉन 18, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, और कुछ पूछा नहीं। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17, उसकी वैलेंसी पूछी आपसे, यानी संयोजकता 2 2 4 6 10 2 12 10, यहाँ तक तो सभी कक्षा पूर्ण है 10 तक। अब ये दो अपूर्ण है, इन दोनों को जोड़ो, 5 2 7। मैंने कहा जोड़ कभी भी 8 से ज्यादा आ जाए तो n - 8, 5 2 7 - 8, तो वैलेंसी कितनी आ गई? -1 आ गई। और बताओ 60 तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 61 का खास सवाल बता दें। 61 का खा, इसमें सब कुछ पूछा गया, एक ही सवाल है। 61 का खा और देख लो, कह रहा है एक तत्व के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 ये दिया है। पूछ क्या कह रहा है? तत्व ए के लिए निम्नलिखित का निर्धारण, ब्लॉक, वर्ग संख्या, आयुर्भूत इलेक्ट्रॉनिक संख्या, आवर्त संख्या, सब कुछ पूछा है। सबसे पहले आवर्त बता दें, नीचे गणित का अंक 4 तो आवर्त 4 हो गया। वर्ग बता दें 2 2 4 6 10 12 18 2 20 21, 21 से पहले कक्षा पूर्ण 18 है, तो 18 3 21, तो वर्ग आपके 18 आ गया। ब्लॉक आपका लास्ट में डी है, तो यहाँ का डी हो गया। आवर्त वर्ग ब्लॉक निकाल लिया, आवर्त वर्ग ब्लॉक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी में कितने हैं? 1, और डी में होना कितने चाहिए? 10 में से 1 चले गए, कितने बचे? 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 9। अब बताओ 61 62 कर ही लोगे, अब आपके सब लग जाएंगे। चुना है, बताओ। एक कह रहा है
Ca 2 धन आयन और Cl 1 ऋण आयन। 62 में जाएगा Ca 2 धन आयन, Cl 1 ऋण आयन, इसका 20 होता है, इसका 17 होता है। केवल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, जो धनायन ऋणायन होता है उसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है। 20 में से 2 चले गए, 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 17 में से 1 जुड़ गया, 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों का सेम आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इक्वल आ गए। बस इस तरह से आपको करना है, सारे कर लोगे, जो ना है पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आपको सारे सवाल लगाना है, जो ना है अगले दिन पूछ सकते हैं, कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ओके।